एड एक्स जोन। अच्छा, एड एक्स जोन ने जो इसको जो है वो एडिट यार क्या है, तू अपनी चीजें क्यों भूल जाता है? अच्छा, सो मलिक शाह संजार के बारे में आपको नहीं पता? नहीं, मैंने देखा नहीं ना, ये बिल्कुल एक एपिसोड। ये है मलिक शाह संजार का अलग से सीरीज चल रही है, आई थी उसका एक ही सीजन आया, जो कि सुल्तान अल अरसलान के बेटे हैं मलिक शाह। अच्छा, उनकी सल्जूक सल्तनत के दौर का पूरी एक ड्रामा सीरीज दिखाया गया है। सल्जूक सल्तनत थी वो अलग थी, उसके अंदर जो एक कबीला स्ट्रगल कर रहा था, काई कबीला, अर्तुगरुल और उस्मान, जो उसकी स्टोरी, और सल्जूक सल्तनत की जो स्टोरी उसके अंदर ये मलिक शाह। हाँ जी सही। मलिक शाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर रिएक्शन वीडियो ऑफ एजे रिएक्शंस। और आज अशफाक भाई जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये शिकवा है। बिल्कुल कंप्लेंट फ्रॉम अल्लामा इकबाल। आप लोगों ने बचपन से इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, कुछ सॉन्ग्स भी बने इसके वाले से, वो भी सुना होगा। मैंने नहीं सुना, मैंने सुना था कि कोक स्टूडियो में कोई सॉन्ग आया। लेकिन ये जो वीडियो बनी है, ये बनी है तुर्की ड्रामा, तुर्की की जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग सीरीज चल रही हैं, इस्लामिक सीरीज अर्तुगरुल जो कि ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, कुरुलुश उस्मान जो कि अब तक चल रहा है। और बाय द वे अशफाक भाई, आपने कुरुलुश उस्मान अर्तुगरुल देखा है? मैंने देखा, अर्तुगरुल मैंने देखा, इसके सारे सीजन मैंने देखे हैं। उस्मान का 2 सीजन मैं देख चुका हूँ। मलिक शाह और संजर का मैंने अभी तक कोई भी एक। अच्छा, पहली चीज़ सब मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आप उस्मान की दो सीजन देख चुके हो भाई। मैं तीनों सीजन देख चुका हूँ एंड तीनों सीजन इट्स आउटस्टैंडिंग। मतलब कि जो एक पूरी सीरीज चलती आ रही है अशफाक भाई, ये उससे कंटिन्यू आ रहा है। तो तीसरा सीजन मैं आपको रेकमेंड करूंगा, बाकी सबको भी रेकमेंड करूंगा कि वो लास्ट भी देखें, बिकॉज 4th सीजन आने वाला है और अक्टूबर में 4th सीजन में की थोड़ी रिलीज डेट सुनने में आई है कि अक्टूबर में उसकी फर्स्ट एपिसोड आ जाएगी। तो जैसे जैसे उस्मान की एपिसोड आएगी, पर्टिकुलरली बात करें इस वीडियो की, तो ये शिकवा है अल्लामा इकबाल का। अच्छा, सो मलिक शाह संजार के बारे में आपको नहीं पता? नहीं, मैंने देखा नहीं ना, ये बिल्कुल एक एपिसोड। ये है मलिक शाह संजार का अलग से सीरीज चल रही है, आई थी उसका एक ही सीजन आया, जो कि सुल्तान अल अरसलान के बेटे हैं मलिक शाह। अच्छा। उनकी सल्जूक सल्तनत के दौर का पूरी एक ड्रामा सीरीज दिखाया गया है। सही है। तो उसमें ये पूरा उन्होंने बताया गया है। सल्जूक सल्तनत थी वो अलग थी, उसके अंदर जो एक कबीला स्ट्रगल कर रहा था, काई कबीला, अर्तुगरुल और उस्मान, जो उसकी स्टोरी, और सल्जूक सल्तनत की जो स्टोरी उसके अंदर ये मलिक शाह। हाँ जी सही। मलिक शाह सुल्तान थे सल्जूक सल्तनत के दौर के, अल अरसलान के बेटे जो पहले सुल्तान थे, और संजार उसका बेटा। तो उनके जो है पूरी एक उसके मुताबिक जो है पूरी सीरीज से जो है वो बनाई गई है। अच्छा, फिर इसी सीक्वल में फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी बनी होगी, क्योंकि वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बिल्कुल पहले के हैं, वो तो इनसे भी पहले के हैं, वो तो बहुत पहले के हैं शायद भाई, वो तो कहाँ चलेगा आप। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इसमें स्पेशल होगा क्योंकि सारे इसके अंदर जो भी सीरीज हैं उसकी एडिटिंग शामिल होगी और एपिक सीन्स होंगे इसमें, आई होप। और साथ जो है वो अल्लामा इकबाल साहब की शायरी है। बिल्कुल। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, सुनते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट। एड एक्स जोन, ठीक है। एड एक्स जोन जो है वो चैनल एडिटर्स हैं। ठीक है जी। अर्तुगरुल, अच्छा म्यूजिक के साथ है इसमें। उस्मान, ये मलिक शाह। क्यों जियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, आवाज कितनी माशाल्लाह दमदार है यार। फिक्र फर्दा न करूं, मैं बेगमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। वाह। बस रहे थे यही सल्जूक भी, तुरानी भी, अहले चीन में, ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे, नसरानी भी। और तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। तो वाकई गुस्सा हो रहे हैं। थे हम ही एक तेरे मार का, खड़े हो रहे तो खुशकियों में कभी लड़ते, कभी दरियाओं में दी अजाने, कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। थी ना कुछ तेगजनी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए।
कौम अपनी जज़रो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती? बुत फरोशी मतलब बेचने के बजाय शिकनी क्यों, तोड़ती क्यों बुत को? टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, वाह। पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेग क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। वाह। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, क्या एपिक ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तू ही कह दे कि उखाड़ा दर खैबर किसने? ये सेंजर है ना? ये संचार है। शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने? इनका फाइटिंग स्टाइल तोड़े तो मखलूक खुदाबंदों के पैकर किसने? काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने? किसने ठंडा किया आतिश कदाए ईरान को? आतिश कदा ईरान। किसने फिर जिंदा किया तज़किराए यज़दां को? वाह। कौन सी कौम फकत तेरी सुल्तान तरफदार मलिक हुई शाह। और तेरे लिए जहमत कशे पैकार हुई? किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई? किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई? किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाह अहद कहते थे। वाह, शायरी तो बहुत कमाल है माशाल्लाह। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा ओ साहिब ओ मोहताज ओ गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। महफिले कौन मकाम सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे। कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। नाकाम भी हुए। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, न वो इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। फिर भी हमसे शिकवा है ना बेसिकली, हम वफादार फिर भी नहीं। हमसे ये गिला है कि हम वफादार। उम्मतें और भी हैं, इनमें गुनाहगार भी हैं, इज्ज़ वाले भी हैं, मस्ते मैं पिंदार भी हैं। इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं। सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे। कहीं मुमकिन है कि साथी न रहे जान रहे। बहुत जबरदस्त। गूज़बम्प्स तो इससे बात पे आ रहे हैं। नगमे बेताब गूज़बम्प्स हैं आ रहे हैं। तारों से निकलने के लिए, तूर मुस्तर है उसी आग में जलने के लिए। मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसा कर दे, मूरे बेमाया को हम दोषे सुलेमा कर दे। जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर अर्जा कर दे, हिंद के दैर नशीनों को मुसलमान कर दे। बुए गुल ले गई बैरून चमन राज चमन, क्या कयामत है कि खुद फूल हैं गम्माज़ चमन। ऐदे गुल खत्म हुआ, टूट गया साज़े चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परदाज़े चमन। एक बुलबुल है कि है महव तरन्नुम अब तक, उसके सीने में है नगमों का तला तुम अब तक। उमरियां शाख सनोबर से गुरेजा भी हुई, पत्तियां फूल की झड़झड़ के परेशान भी हुई। वो पुरानी रविशें बाग की वीरां भी हुई, डालियां पैरहने बर्ग से उरियां भी हुई। कैद मौसम से तबीयत रही आजाद उसकी, लुत्फ मरने में है बाकी न मजा जीने में। कुछ मजा है तो यही खून जिगर पीने में।
कितने बेताब कहते मौसम से हैं रही जौहर तबीयत मेरे आज़ाद। आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने इस गुलिस्तान में, मगर देखने वाह, वाले ही नहीं। मजा है तो यही दाग जो सीने में रखते हों वो लाले ही नहीं। चाक इस बुलबुल तन्हा की नवा से दिल हूँ, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हूँ, यानी फिर जिंदा नए अहद वफा से दिल हूँ, फिर इसी बादे देरीना के प्यासे दिल हूँ। अजमी खुम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी। नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी। हाँ 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 हाँ, ले तो चाहिए। वाह क्या बात। हो इशफाक भाई, बहुत ज़बरदस्त। अल्लामा इकबाल की शायरी ऐसी है कि यार ये जो पढ़ रहे थे ना, जो आवाज़ थी, आवाज़ में अच्छा, आपने ये देखा। ये लेजेंड है हमारे, इनकी मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा। ये इन्होंने काफ़ी जो कुरान पाक के जो तर्जुमा है हाँ हाँ, उसमें भी इनकी आवाज़ें, इनका नाम है जहन में आ रहा है। नहीं मुझे भी इनका नाम तक नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जिस तरह पढ़ रहे हैं ना, हाँ, और एक इनकी तो आवाज़ में इनकी रोब, आवाज़ में रोब जो है ये बहुत, क्योंकि शायरी तो नो डाउट कि अल्लामा इकबाल की शायरी है, इसका अपना एक जो है वो लेवल है, ठीक है। और शिकवा उन्होंने क्या कहते हैं लिखा था, और इसको फिर पढ़ने का जो अंदाज़ है, क्या इनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं, खैर इनका नाम तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ इशफाक भाई ये इनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ सकता था। एक मिनट में इनका नाम सर्च करता हूँ। अब इशफाक भाई छोड़ दो, लंबी हो जाएगी वीडियो में। अल्लामा इकबाल, नहीं मसला नहीं। लेकिन ये है कि इनसे बेहतर कोई नहीं था, इनसे बेहतर कोई तरीके से नहीं पढ़ सकता था इशफाक भाई। मेरा ख्याल है कि और ज़िया मोहिउद्दीन, ज़िया मोहिउद्दीन जो है वो उनकी वॉइस है, और बहुत कमाल का इन्होंने पढ़ा है। और साथ जो क्या कहते हैं, ये इनकी जो जो सीरीज़ थी, इनके जो एडिटिंग है वो भी कमाल की है, अच्छी सिंक्रोनाइजेशन। वो तो जो एडिटर है वो अलग है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने पढ़ा है ना इशफाक भाई, पढ़ा है, बहुत कमाल है, मतलब मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है, बहुत कमाल है। और फिर जो शायरी का जो मतलब है, जो अंडरस्टैंडिंग है जो इसका, वो बहुत बहुत गहरा है, बहुत ही समझने वाला है। दूसरा ये कि इसके अंदर जो सीन दिखाए हैं और जो शायरी के जो अल्फाज थे वो सीन से मैच हुए हैं इशफाक भाई। आपने वो जो ऑडियो और वीडियो का एक सिंक्रोनाइजेशन होता है वो अच्छा किया है, थोड़ा सा हर चीज़ को, मतलब हर क्लिप को मैच करके वीडियो बनाएगी ये। और ये कि एक पूरा एक मैसेज है शिकवा के अंदर। अगर देखें तो अभी हम क्या कहते हैं, इसकी जो जवाब शिकवा उस पर भी रिएक्ट करेंगे। तो उस पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह जो है हम लोग करेंगे। शिकवा भी करते हैं तो फिर उसमें मज़ा आएगा। तो क्या कहते हैं, होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो हमारी जवाब शिकवा की होगी, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर देखें। और इस वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल को कमेंट करना चाहें तो हमें ज़रूर बताएं कि हम किस पर रिएक्ट करें। तो अपना आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। और हम जब इसका सेकंड पार्ट डालेंगे आपको उसके बारे में पता चलता रहे कि हम सेकंड पार्ट कब डाला है। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।